साथियों नमस्कार, मैं इनके यादव इनके एग्जाम पास यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों आपको लग रहा होगा कि 2-3 दिन का जो हमारे और आपके बीच गैप रहा, हम क्लास कंटिन्यू रूप से नहीं रह पाए। उसके पीछे कुछ ऑफिशियल वर्क जो, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक गवर्नमेंट जॉब में जब व्यक्ति होता है तो कई प्रकार की चीजें और वर्क्स चलते हैं, उन सबको मेंटेन करना होता है। आज के इस कक्षा कार्यक्रम में पुनः आप सब विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और जो हमारी श्रृंखला चल रही थी कंटिन्यू रूप से भूगोल का जो कक्षा कार्यक्रम था वो चल रहा था, और आज उस कक्षा कार्यक्रम का नेक्स्ट सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और जैसा आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं 251 क्वेश्चन आज के सेशन का, और ये श्रृंखला जो निश्चित रूप से 11th नंबर की जो टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो पुनः आप सीधे आज के इस कक्षा कार्यक्रम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नांकित को सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। साथियों एक तरफ दर्रे दिए हुए हैं और दूसरी तरफ पर्वत श्रृंखलाएं दी हुई है, और हमें बताना है कि निम्न में से सही कौन सा है। तो देखिए जोजिला दर्रा कराकोरम बिल्कुल ये तो नहीं है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल ये बिल्कुल सही है, अर्थात बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? पीर पंजाल में, तो ये राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि सर नीचे जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है खारदुंगा दर्रा, ये जास्कर में नहीं है। तो जास्कर में नहीं है तो ये कहां पर है? ये लद्दाख श्रेणी में। कहां पर है? लद्दाख श्रेणी में। एक और बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है कि सर जोजिला दर्रा कहां पर है, तो जोजिला दर्रा कहां पर है? जास्कर श्रेणी में। ठीक है, जास्कर श्रेणी में है। एक और फोटुला दर्रा, तो फोटुला दर्रा जो आपको यहाँ पर लद्दाख में दिखाई दे रहा है साथियों, ये भी किसमें है? जास्कर श्रेणी में। लेकिन आप यहाँ पर एक बात नोटिस करिए कि बनिहाल दर्रा कहाँ है? पीर पंजाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि उन्होंने सही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जास्कर पर्वत श्रेणी में है। खारदुंगा दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। और फोटुला दर्रा कहाँ पर है? तो ये भी जास्कर पर्वत श्रेणी में है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों को चुनते हुए सही कूट का चयन कीजिए। साथियों आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए और उन स्टेटमेंट्स में आपको बताना सही कूट कौन सा है। आम्र वर्षा केरल और तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसून की बौछार है। प्री मानसून से होने वाली वर्षा को कर्नाटक को और हम ये कह सकते हैं केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, फूलों वाली वर्षा, ठीक है, से केरल में निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। साथियों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्री मानसून से जो बारिश होती है वो कर्नाटक में आम्र वर्षा, केरल में आम्र वर्षा, और कर्नाटक और केरल के कुछ कहवा उत्पादक क्षेत्रों में प्री मानसून से होने वाली वर्षा को फूलों की बौछार भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में तीसरा देखिए, काल वैसाखी पश्चिम भारत में धूल भरी आंधियां है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में प्री मानसून से होने वाली वर्षा कहलाती है, और पश्चिम भारत में धूल भरी आंधियों को तो क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लू। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं, असम में भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पौने बारदोली छीड़ा कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। यानी सही कौन सा है? 1, 2 और 4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है साथियों। यहाँ पर 253, सह्याद्री किसे कहा जाता है? साथियों भारत के संदर्भ में बात करें तो ये भारत प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत में इस पश्चिमी तट के ऊपर यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। और आपको ये भी पता होना चाहिए पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 54, धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणी स्थित है। साथियों ये क्वेश्चन आरएस प्रतियोगिता परीक्षा में आरपीएससी ने पुट आउट किया था कि यहाँ पर वो सीधा पूछ रहा है कि धौलाधर में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। साथियों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और धौलाधर पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे ऊपर एक हिमालय ट्रांस, ट्रांस के बाद कौन सा? हिमालय महान, और महान के बाद हिमालय लघु, और लघु हिमालय में ही ये पर्वत श्रेणियां जिसे धौलाधर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु हिमालय। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए लघु हिमालय ऑप्शन में नहीं होता तो आपको ऑप्शन मिलता क्या? मध्य हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
लघु हिमालय। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ 55 नंबर, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है, भ्रमशोथ कगार है, भ्रमशोथ कगार, राइट। तो ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर, और पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्क्षेपित पठार का खड़ा हुआ पश्चिमी कगार है, बिल्कुल राइट है। क्योंकि अगर हम बात करें इस तरीके से, ये पश्चिमी घाट है साथियों, इधर एक सागर है अरब सागर, ठीक है, अरब सागर है। एक्चुअल में जो इसका ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट नीचे डूब गया, तो ये यथावत ऊपर रह गया। कगार किनारे के ऊपर उठी हुई पार्ट जो है, तो यहां पर स्टेटमेंट भी सही है और सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर, पहला ही ऑप्शन दोदा बेटा 2637 मीटर। और आपको ये पता होना चाहिए साथियों, ये दोदा बेटा कहां पर है? तमिलनाडु में है। और किस पर्वत श्रेणी में? ये भारत है। यहाँ पर पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाने वाली एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है नीलगिरी। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में एक चोटी बनी हुई है जिसे हम कहते हैं दोदा बेटा। और दोदा बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, राइट। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी तो क्या है? अन्नयमुदी। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड, ये ध्यान रखिए, सेकंड सबसे ऊंची चोटी। तो एक बात तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की क्या हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 57, महाबलेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य में? साथियों महाबलेश्वरम कहां पर है? तो महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ एमएच के अंदर एक जगह है महाबलेश्वरम, ठीक है। और उस महाबलेश्वरम से ही साथियों एक नदी निकलती है जो भारत में इस तरीके से बहती है, इस नदी का नाम है कृष्णा नदी, ठीक है। तो दो प्रश्न बन गए, महाबलेश्वरम है कहां पर? महाराष्ट्र में। और उससे कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा? महाबलेश्वरम कृष्णा नदी का क्या है? उद्गम स्थल। देखिए गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? त्रियंबकम। क्या है? त्रियंबकम। तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सब बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन की अगर हम बात करूं तो मैं थोड़ा सा इसको आप मॉडिफाई कर लेना। जोजिला दर्रा तो कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? और बुर्जिल दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो गए, तो आपको ध्यान रखना है बुर्जिल दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। और जोजिला दर्रा कहां पर है? अगर मैं जोजिला की बात करूं तो देखिए ये वाला पार्ट अपन देखें इंडिया का, तो नीचे वाला पार्ट, यहां पर हमारी एक पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला का नाम है जास्कर। तो यहाँ एक लेह है और लेह को यहाँ श्रीनगर से जोड़ता है ये वाला पार्ट। तो ये जो दर्रा है ये जोजिला दर्रा। क्या है? जोजिला दर्रा। और यहाँ पर अगर हम बात करें श्रीनगर को यहाँ गिलगित से, ये जो दर्रा है ये बुर्जिल दर्रा है। कौन सा है? बुर्जिल। तो अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सब बुर्जिल दर्रा तो कहां पर है? बुर्जिल दर्रा कहां पर है? जे&के में, ये वाला। और जोजिला दर्रा कहां पर है? लद्दाख में, ठीक है, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है आपके क्लियर हो जाएंगे। जहां पर मैंने इस क्वेश्चन को रखने का उद्देश्य भी सिर्फ इतना सा था यहाँ पर। अब आप सोचेंगे सर दोनों ऑप्शन कैसे माने? तो ये क्या है, टाइपिंग मिस्टेक से ऐसा हो गया साथियों, ठीक है। फिर भी मैंने आपको इसको एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो एक्चुअल में क्या होता, मैं चाहता था इसको जम्मू कश्मीर राइट मार्कर और निकल सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि अब आपको इसका क्लियरेंस होना चाहिए कि कौन सा दर्रा कहां पर है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? साथियों ट्रांस हिमालय में अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार की भारतीय परिक्षेत्र नीचे से आता है, और इस भारतीय परिक्षेत्र में हम, ये भारत है हमारा साथियों, इस भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर पहली पर्वत श्रेणी आप सब जानते हैं जिसे हम कहते हैं काराकोरम, ठीक है, कोरम। इसके बाद में दूसरी पर्वत श्रेणी आती है लद्दाख, ये लद्दाख। और तीसरी पर्वत श्रेणी आती है यहाँ पर जास्कर, ठीक है। ये तीनों ही पार्ट प्लस में इसके साथ में, यानी हम कहें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और प्लस में ये कह सकते हैं कैलाश पर्वत, ये चारों मिलकर जिसका भाग है वो हिमालय कहलाता है, ट्रांस हिमालय।
ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो यहां पर देखिए भाग नहीं है, प्रश्न को देखिए नहीं पूछा है, तो नहीं क्या है, शिवालिक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 60, कलिंग पोल को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ठीक है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, ये वाला दर्रा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोमडीला दर्रा, ठीक है, बोमडीला, बोमडीला दर्रा। तो बोमडीला दर्रा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है तवांग घाटी। तवांग घाटी को सीधा जोड़ता है, किससे जोड़ता है, लहासा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, लहासा से, ठीक है। तो ये है कहां पर, बोमडीला दर्रा कहां पर है साथियों, अरुणाचल में। कहां पर है, अरुणाचल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नाथुला दर्रा कहां पर है, सिक्किम में। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर तो नाथुला दर्रा कहां पर होगा, सिक्किम में। 61 कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा। साथियों ये बहुत अहम सवाल है, कश्मीर को शेष भारत से। देखिए अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ हमारे अगर बात करें ये भारतीय क्षेत्र है, यहाँ कश्मीर क्षेत्र है क्योंकि नीचे जम्मू का क्षेत्र है। तो यहाँ दर्रा है आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। ये कौन सी पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल। साथियों दो दर्रे हैं, एक पीर पंजाल दर्रा और एक बनिहाल दर्रा, दो आते बहुत ध्यान रखिए। ये जो दर्रा है ये बनिहाल दर्रा है। अब अगर अपन बात करें ऊपर तो इसके नीचे शेष भारत है, क्या शेष भारत, बाकी का बचाओ भारत। देखिए इस शेष भारत को कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा। अच्छा प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 62 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। साथियों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, TSANGPO। यहाँ पर टी साइलेंट रहता है क्योंकि ऐसे में लिया गया दुनिया में सर्वाधिक नामों से जाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो तिब्बत में पूछा, आप जानते हैं येमा चुंगलुंग डुंग से निकलती है, तिब्बत में बहती है और भारत में किस दर्रे में प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे में। अरुणाचल में ये तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं, सांगपो, राइट। इसके बाद में यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है, ये किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे। और किस राज्य में प्रवेश करती है, तो भारत में जिस दर्रे से प्रवेश करती है, अरुणाचल से। और जैसे ही यहाँ पर प्रवेश करती है तो फिर यहाँ पर इस वाली जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर फिर उसके बाद में कहाँ आती है, असम में। कहाँ आती है, असम में, ठीक है। तो असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर साथियों। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नदी को धुआंधार जलप्रपात स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। धुआंधार की जहां तक बात करें तो आप सब जानते हैं यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिए, विंध्याचल पर्वतमाला, और विंध्याचल पर्वतमाला के ठीक नीचे यहाँ पर एक पर्वतमाला जिसका नाम है सतपुड़ा, ठीक है। कौन सी पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। साथियों सतपुड़ा पर्वतमाला में यहाँ एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक, और इस अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। ये जो नदी आपकी आ रही है नर्मदा नदी है, और जैसे निकलती है तो यहाँ जबलपुर के निकट एक चट्टान है, इस चट्टान का नाम है भेड़ाघाट चट्टान, भेड़ाघाट चट्टान। और भेड़ाघाट की चट्टान पर यहाँ पर जलप्रपात बनता है, और उस जलप्रपात का ये जो जगह देख रहा है इसे ही हम कहते हैं धुआंधार। क्या, धुआंधार जलप्रपात। तो एक चीज तो ध्यान रखनी, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात स्थित है, ठीक है, जिसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। मध्य प्रदेश में आता है, जबलपुर के निकट है। और किस चट्टान के कारण, देखिए पानी जब ऊपर से नीचे 90 डिग्री के एंगल में गिरे बिना किसी सरफेस को छुए तो वह क्या कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है। और सरफेस को छूता हुआ पानी आए तो वह क्या कहलाता है, झरना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, सिंधु नदी किन दो पर्वतमालाओं के मध्य में रहती है। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कहा, यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। क्या, लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी के नीचे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम जास्कर श्रेणी। क्या है, जास्कर श्रेणी। और इन दोनों के मध्य से ही बहती है यहाँ पर एक नदी जिसे आप कहते हैं सिंधु नदी। और सिंधु नदी फिर कहां पर चली जाती है, पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख व जास्कर। सर कंफ्यूज क्या होता है, कंफ्यूज क्या होगा, कंफ्यूज ये होता है कि यहाँ पर ऊपर एक पर्वतमाला और है जिसका नाम है काराकोरम।
इस काराकोरम, कई बार बच्चा क्या करता है लद्दाख और काराकोरम के बीच रख देगा क्योंकि ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, लद्दाख में जास्कर। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, तवा किसकी सहायक नदी है? तो बहुत सरल सवाल है, तवा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की। किसकी? ताप्ती की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। देखिए यहां पर शक्कर, तवा, घी, ये अगर एक सूत्र भी बना रखा है हमने, तो जहां शक्कर आ जाए, जहां पर तवा आ जाए, वो किसकी सहायक नदियां हैं? वो ताप्ती की सहायक नदियां। क्वेश्चन नंबर 266, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बहुत अच्छा सवाल है। कई बार क्या होता है 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, आपने कुछ ऐसे नाम सुने होंगे साथियों कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो यहाँ पर एक बात तो ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ थोड़ा सा भी देखें तो यहाँ दक्षिणी अंडमान को ग्रेट निकोबार से ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, वहां तो ग्रेट चैनल है ये क्योंकि 10 डिग्री चैनल ये भारत है, तो भारत में अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार में यहाँ एक जगह है जिसे लिटिल अंडमान कहते हैं। लिटिल का मतलब क्या होगा? छोटा। क्या होता है? छोटा अंडमान। लिटिल अंडमान को किससे अलग करेगा? तो किससे करेगा? कार निकोबार से। किससे? कार निकोबार, राइट। तो नीचे कार निकोबार है, देखिए अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग है, और इन दोनों के बीच में ये जो चैनल आपको दिखाई दे रहा है ये 10 डिग्री चैनल है। तो ये तो इसका हो गया उत्तर, क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कई बार ये भी आ जाता है कि अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है, क्योंकि वो आपसे कुछ नहीं दे रहा है, वो आपसे सीधा प्रश्न कर रहा है कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है। तो भी आपका राइट आंसर क्या होगा? 10 डिग्री ही होगा, ठीक है। क्या होगा? 10 डिग्री। और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 267, न्यू मरे द्वीप को लेकर किन देशों के मध्य विवाद है? तो न्यू मरे को लेकर भारत और बांग्लादेश के, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए फरक्का बांध की बात कर ले, न्यू मरे द्वीप की बात कर ले, और चकमा शरणार्थियों की बात कर ले, तो इन सबको लेकर विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 268, 9 डिग्री चैनल अलग करता है, क्योंकि 8 डिग्री 9 डिग्री की अगर बात करेंगे तो वो हमेशा यहां पर ये आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, नीचे मालदीव है, ठीक है, मालदीव, यहां पर मिनी काय है, पहला मिनी काय। यहां पर अगर आप देखेंगे साथियों तो यहां पर जो चैनल आपको दिखाई देगा वो कौन सा चैनल दिखाई देगा? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। कौन सा देगा? 8 डिग्री। और इस मिनी काय के ऊपर यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर 9 डिग्री चैनल है, और ऊपर ये अपना लक्षद्वीप, पर्टिकुलर लक्षद्वीप है, तो मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है कौन? यहां पर 9 डिग्री चैनल। और अगर नीचे कौन सा देश है? मालदीव, मालदीव को मिनी काय से कौन अलग करेगा? 8 डिग्री चैनल। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा मिनी काय को किससे? लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। और 8 डिग्री पूछे तो आप बता देंगे कि 8 डिग्री किस किस को अलग करता है? 8 डिग्री करता है मालदीव को मिनी काय से। हालांकि मिनी काय में द्वीप है, लक्षद्वीप का ही भाग है, लेकिन पर्टिकुलर लक्षद्वीप की बात करें तो ये लक्षद्वीप है, और मिनी काय 9 डिग्री चैनल अलग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 269, कोको चैनल अलग करता है। साथियों यहां पर अगर भारत की स्थिति का देखें तो यहाँ एक देश है म्यांमार, और यहाँ एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल। भारत को किससे? म्यांमार से। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी अक्सर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 270, पालघाट दर्रा किस किसको जोड़ता है? साथियों अगर हम भारत के इस पार्ट को देखें, इसमें यहां पर पश्चिमी घाट है, तो यहां पर एक जगह जिसका नाम है मुंबई, यहां एक जगह जिसका नाम है नासिक, और यहां एक जगह जिसका नाम है पुणे, ठीक है। फिर यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो यहां 2 दर्रे और हैं, 2 दर्रे आपके यहां पर है, ठीक है, एक दर्रा ये और एक दर्रा ये। तो मुंबई को पुणे से, मुंबई को नासिक से, सबसे ऊपर, इसके लिए हमने एक सूत्र बना रखा है टी बी पी और एस। टी फॉर थालघाट, बी फॉर भोरघाट, पी फॉर पालघाट, और एस फॉर सैनकोट। ये 4 दर्रे हैं, राइट, सैनकोट। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, सैनकोट का, ठीक है।
तो अब आपको ये बताना है, अब आपको ये पॉइंट बताना है, यहां पर इसकी बात कर रहा है, यानी ये आपका दर्रा है पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो यहां पर ध्यान रखना है, कोची को किससे जोड़ेगा? वो कोयम्बटूर से। कोयम्बटूर कहां पर है? तमिलनाडु में है, ये कोयम्बटूर है, ठीक है, कोयम्बटूर। और कोची कहां पर है? केरल में। तो कोची को काश किससे जोड़ेगा? कोयम्बटूर से। कौन जोड़ेगा? पालघाट दर्रा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 471, उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला। साथियों अगर हम यहां पर देखें तो विंध्याचल पर्वतमाला को भारत की आत्मा कहा जाता है। बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। अगर हम पूरे भारत का दृश्य देख लें और थोड़ी देर के लिए मैं एक रफली छोटा सा चित्र अगर भारत का बना भी दूं साथियों, तो ये अपना भारत है। और इस भारत में अगर अपन थोड़ा सा देखें ये प्रकार की जो स्थितियां हैं भारत की, तो ये अपना भारत ये अपना भारत है पूरी तरीके से। और इस भारत में यहाँ एक पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। और विंध्याचल पर्वतमाला ये उत्तर भारत है और ये दक्षिण भारत है, इनको अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला। ये भारत में जल विभाजक का भी कार्य करती है, ठीक है, भारत की आत्मा कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला अरावली, और अरावली में यहाँ एक जगह है जहां पर एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। आप सब जानते हैं गुरु शिखर कहां पर है? माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में आती है। साथियों इसकी हाइट की बात कर लो तो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722। और यही मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, गंगा नदी तंत्र को प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला। अभी मैं कह रहा था कि उत्तर भारत के नदी तंत्र को दक्षिण भारत के नदी तंत्र से अगर कोई अलग करता है तो वो विंध्याचल पर्वतमाला है। आप कभी नोटिस करिए उस भारत के उस मैप पर, मैं थोड़ी देर के लिए वहीं ले जा रहा हूं आपको। यहां पर देखिए, कभी भी गंगा नदी निकलेगी तो वैसे निकल जाएगी, यमुना निकलेगी तो ऐसे निकल जाएगी। आप नोटिस करिए, अगर मान लीजिए विंध्याचल में यहाँ चंबल निकलती तो ऊपर ही जाएगी, इसके ऊपर जो नदी निकलेगी वो ऊपर की ओर ही डाइवर्ट होगी। और इससे नीचे आप देखिए नर्मदा, आप देखिए तापी नदी, आप देखिए यहाँ पर मांडवी ज्वारी, आप देखिए पेरियार नदी, आप यहाँ पर देखिए नीचे से देखेंगे आप यहाँ इधर वाले पार्ट से, तो यहाँ पर आपकी कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, यहीं पर आप कावेरी नदी। तो वो सब नदी कभी भी दक्षिण भारत की नदी उत्तर भारत की ओर नहीं जाती। और उत्तर उत्तर हिमालय से निकलने वाली नदी कभी तमिलनाडु या कर्नाटक या वो महाराष्ट्र में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जल विभाजक का कार्य करती है। कौन करती है? वो करते विंध्याचल पर्वतमाला। गंगा नदी तंत्र को प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से, गंगा नदी तंत्र कहाँ का है? उत्तर भारत का। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहाँ है? दक्षिण भारत का। दोनों को अलग करने वाली कोई पर्वत श्रृंखला है तो विंध्याचल पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74, सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा है, घास के मैदान सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तरफ आपको यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दिए हुए, दूसरी तरफ पर्टिकुलर क्षेत्र दिया हुआ कहां पर है? तो देखिए कंपोज तो ब्राजील में ही है, लानोज वेनेजुएला में, समाना कहां पर? अफ्रीका में। तो प्रेरीज कहां है? कनाडा और यूएसए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 सीधा डिटो है। ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सब पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 75, भारत में वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? साथियों वन अनुसंधान, सॉरी रिपीट कर रहा हूं मैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर भाई कहां पर स्थित है? तो साथियों कहां पर है? देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में। देहरादून कहां है साहब? उत्तराखंड। और 1906 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। तो देहरादून में ये स्थित है, 1906 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और अगर बात करें तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी, ठीक है, 4 इसके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। जैसे जबलपुर के अंदर है, कोयम्बटूर के अंदर है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं, जबलपुर में है, बंगलोर में है और बुरनीहट में है। तो बुरनीहट, बंगलोर, जबलपुर, ठीक है, यहां पर इसके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। तो आज का सेशन यही स्टार्ट करते हैं, सॉरी समाप्त करते हैं। और कल के सेशन में
आपसे फिर मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 276 के साथ। अब मैं आपसे ले रहा हूं विदा। साथियों मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।